नमस्कार सभी भैया बहनों को सुप्रभात। पूर्व के कालांश में हमने पढ़ा था धातु रूप की परिभाषा कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। फिर धातु रूप के संस्कृत में कितने प्रकार होते हैं, तो धातु रूप के दो प्रकार बताए थे, आत्मनेपदी और प्रश्नेपदी। एक होता है आत्मनेपदी और एक होता है प्रश्नेपदी। फिर धातु रूप के अंतर्गत अपन ने लकार पढ़े। लकार के कितने प्रकार होते हैं, उनके हिंदी नाम क्या थे और उनके अंग्रेजी नाम क्या थे। तो लकार के सामान्य 5 प्रकार बताए थे। पहला था लट, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिंग लकार। लट लकार इसका अर्थ था वर्तमान काल, जिसके बारे में अपने पढ़ा था। जिसकी पहचान था रहा है, रही है, रहे, अर्थात वर्तमान काम जारी होता वो वर्तमान काल के अंतर्गत था। जिसके अंतर्गत अपने लकार पढ़ा था पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो जिसकी पहचान अपन ने बताई थी ति, तः, अन्ति, सि, थः, थ, मि, वह और मह, अर्थात अंत में ये शब्द आते थे। केवल अपन को आगे धातु जोड़ना रहता था। जैसे मान लीजिए अगर हंसना, हस धातु का अपन बनाएंगे तो हस दंती तो हस्ती हो जाएगा, हस दंतः विसर्ग आएंगे पीछे तो हसतः बन जाएगा और हस दंती तो हसंती हो जाएगा। हसती, हसत और हसंती। उसी प्रकार हस दंसी, हस्सी, हसतः, हसथ, हसामी, हसावः, हसामा। इनको अपन को सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़ने थे। इसमें अपन बताए थे सह, तव, ते, सा, ते, ताह, तत्, ते और तानि। ये तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसके बाद में आता था मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम। जिसका अर्थ था वह, वे दोनों, वे सब, तुम, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों और हम सब। इसके आधार पे अपन को वाक्य बनाता। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का अपना दूसरा लकार है लंग लकार। लंग लकार की पहचान होती है हा है, थी है और ते है। अर्थात वाक्य के अंत में इस लकार वाक्य बनेंगे वो है वह पढ़ता था, वह पढ़ती थी, वे दोनों जा रहे थे। अर्थात जिसके अंत में था है, थी है और ते है आते हैं, उसके अंदर वो सारे लंग लकार में आएंगे। अब लंग लकार की जो पहचान है वो है, देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये आ गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है, हत, ठीक है ना, अता, अन, अह। देखिए यहाँ पर विसर्ग, ठीक है ना, अतम, अत, अम, अआव और अआम। एक बार वापस देखिएगा, अत, इसमें केवल अपन को धातु जोड़ना है। आगे बता रहा हूं, अतम, अन, अह, अतम, अत, अम, अआव, अआम। यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन और प्रथम पुरुष का बहुवचन। इन तीनों को क्या है, हलन करना है। और केवल मध्यम पुरुष का एक वचन, उसको हलन लगाना है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष का द्विवचन वो भी हलन रहेगा और उत्तम पुरुष का एक वचन, इसमें केवल एक ही हलन आएगा। अर्थात इस लकार में भैया बहनों में ये समस्या रहती है, उनको लकार मौखिक याद आ जाता है, लेकिन विसर्ग और अनुस्वार ये लगाना कहाँ, अनुस्वार है, हलन ये उनको लगाना कहाँ होता है। तो जिसकी पहचान है अत, अताम, अन, जो कि प्रथम पुरुष में आएंगे। अह, देखिए यहाँ पर अ और पीछे अपन को विसर्ग लगाना है। अतम, अत, ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में अम, इस म को हलन को हलंत करना है, अआव और अआम। पुनः देखिएगा अत, बीच में मध्य में केवल अपन को धातु जोड़ना है। जैसे मान लीजिए अ और त के मध्य में पठ धातु जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा, पठ, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। तो मेरे साथ में एक नया शब्द बन जाएगा अ, पठ। देखिए
ये आपका प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है ना। तो अताम इसमें भी धातु जोड़ना रहेगा और अन मध्यम पुरुष में आएगा आह, अतम, अत, अम, आव और आम। अब देखिए इनको मैं धातु के साथ में जोड़ता हूं। सामान्यतः भैया बहनों में समस्या रहती है कि उनको धातु रूप लिखना और मौखिक बोलना याद हो जाता है, लेकिन अपन को हलन, विसर्ग और अनुस्वार कहां पर आते हैं, ये अपन को लगा। देखिए तो यहाँ पर प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन और प्रथम पुरुष का बहुवचन। यह मध्यम पुरुष का एक वचन, इसमें केवल अपन को क्या लगाना है, विसर्ग। उसी प्रकार मध्यम पुरुष का द्विवचन वहां पर हलन रहेगा और मध्यम पुरुष का बहुवचन वहां पर न हलंत आएगा, न अनुस्वार आएगा और न ही विसर्ग आएगा। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में एक वचन केवल हलंत रहेगा, बाकी द्विवचन और बहुवचन में कुछ नहीं आएगा। अर्थात सामान्य उदाहरण के लिए बताता हूं मैं, मान लीजिए यह आपका प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष का द्विवचन और प्रथम पुरुष का बहुवचन। यह मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन और मध्यम पुरुष का बहुवचन। यह उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन और ये उत्तम पुरुष का बहुवचन। मैंने यहाँ पर अंकों के माध्यम से उनको वचन और पुरुष का स्थान दिया है। यह है आपका प्रथम पुरुष, यह है आपका मध्यम पुरुष और यह है आपका उत्तम पुरुष। यह संख्या में एक वचन, संख्या में दो होते हैं वो द्विवचन और संख्या में तीन होते हैं वो दो या दो से अधिक होते हैं वो बहुवचन में आएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर हलन किया है, हलन, इसको भी हलन करना, इसको भी हलन करना है, ठीक। यहाँ पर अपन को क्या लगाना है, विसर्ग, इसको भी हलन करना है, इसको भी हलन करना है। अब भैया बहनों के दिमाग में एक आकृति है, देखिए कुछ 60 की आकृतियां बन रही है ऐसी। अर्थात लंग लकार को जैसा आपने लट लकार वर्तमान काल में पढ़ा था कि वहां पर अपन को यह आकृति में विसर्ग लगाना है। अर्थात द्विवचन के तीनों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुष का बहुवचन, अर्थात पहला आकृति में विसर्ग लगते हैं। ये किसमें आते हैं, लट लकार वर्तमान काल। उसी ठीक प्रकार लंग लकार जो अपना दूसरा लकार है भूतकाल, वहां पर 60 की आकृति बनेगी। प्रथम पुरुष के तीनों, मध्यम पुरुष का केवल द्विवचन और उत्तम पुरुष का एक वचन। 60 की आकृति में अपन को हलन लगाने हैं और जो मध्यम पुरुष का एक वचन है वहां पर अपन को विसर्ग लगाना है। अब इसके रूप किस प्रकार चलेंगे, धातु के साथ जोड़कर वो अपन पढ़ते हैं। देखिए यहां पर ना बने एक धातु लिखा है पट, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। अपन ने इसके साथ जोड़ा अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव और आम। अब यहाँ पर मैंने अत, तो पहला मेरा हो गया धातु के साथ जोड़ने पर अपठत, अपठताम, अपठन, पुनः अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः। देखिए यहाँ पर विसर्ग तो विजय लगाइए, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठा, अपठा। अब यहाँ पर संस्कृत में अपने कुल 5 लकार होते हैं, उसके अंतर्गत प्रत्येक लकार में 9 शब्द होते हैं, अर्थात 9 पंजे 45, कुछ 45 शब्द हैं, लेकिन अपने उच्चारण में शब्दों की समानता रहती है परंतु इसमें कुछ न कुछ भिन्नता रहती है। अर्थात 5 लकारों में 45 शब्द में समान एक भी शब्द नहीं होता है, सभी शब्द अलग अलग होते हैं। भले वो उच्चारण में समान उनका उच्चारण हो, लेकिन लिखने की दृष्टि से वो सब अलग अलग रहेंगे। जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, अपट, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठा, अपठाम। अब इसकी पहचान क्या है, एक तो आगे अ जुड़ा रहेगा, जब भी अपन को हलन और विसर्ग लगाना हो 7 की आकृति बनानी, इस प्रकार 7 की आकृति बनानी है और यहाँ पर मध्यम पुरुष का एक वचन अपन क्या लगाना है, हलन लगाना है। अब इसके आगे मान लीजिए कोई और धातु आ जाता है, लिख, लिख धातु को शुरू में कैसे लिखेंगे, लिख जिसका अर्थ होता है लिखना, जिसके रूप चलेंगे वो है, यहाँ पर केवल अपन को धातु बदलना है, अलिखत, अलिखता, अलिखन, अलिख,
अलिखम, अलिखा, अलिखा। पुनः अलिखत, अलिखता, अलिखना, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखा, अलिखा। ठीक इस प्रकार अपन को लिखना रहेगा। तो अपन ने पढ़ा है लिखी रूप चलेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए अगर चल धातु होती है, चल धातु है जिसका अर्थ होता है चलना। अब चलना वो लगातार उसके रूप में कैसे चलेंगे? तो अचलता, अचलता, अचलना, चलह, अचलतम, अचलत, अचलम, अचला, अचला। उसी प्रकार गम धातु, धातु कौन सी है? गम, लेकिन उसके रूप में चलते हैं वर्तमान काल में गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। उसी प्रकार इसमें भी चलेंगे अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छना, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छा और अगच्छाम। यहाँ पर धातु गम है लेकिन उसके रूप चलेंगे वो गच्छ से चलेंगे। वध इसका अर्थ होता है बोलना। अवदत, अवदताम, अवदना, अवदह, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदा और अवदा। अब अपन संस्कृत के जो वाक्य बनेंगे वह पढ़ता था, आते थी वाले, वो ललकार में उसकी संस्कृत में निर्माण किस प्रकार करेंगे वो पढ़ेंगे अपन। तो वाक्य निर्माण में अपना पहला वाक्य वह पढ़ता था। पूर्व में अपन ने सर्वनाम शब्द की एक तालिका पढ़ी थी जिसमें वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों और हम सब। कुछ इस तरह के शब्द थे जिनको संस्कृत में अपना उच्चारण क्या होता है वो अपन ने पढ़ा था। फिर वह, वे दोनों, वे सब, यह तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है और नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में पढ़ेंगे तो सह, तौ, ते। अगर स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे सा, ते, ता। उसी प्रकार नपुंसकलिंग तीसरा लिंग है तत्, ते और तानि। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो वाक्य निर्माण है इसके अपन को जरूरत पड़ेगी। तो पहले देखिए वह पढ़ता था। सर्वप्रथम इसमें लिंग कौन सा है? तो देखेंगे हा है, ही है, थे है। कहा तो यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा और पुल्लिंग और वह, वे दोनों, वे सब। तो यहाँ पर एक शब्द था सह, क्या आएगा? सह। अब काम कौन सा हो रहा है? क्रिया कौन सी है? पठ। काम पढ़ने का हो रहा है तो यहाँ पर धातु कौन सी आएगी? पठ धातु। कौन सी आएगी? पठ। लेकिन वह पढ़ता था वाक्य कौन सा है? लंग लकार का है। तो लंग लकार के अपन रूप पढ़े थे अर्थ, प्रथम पुरुष और एक वचन। प्रथम पुरुष और एक वचन इसका रूप होता है अर्थ। अगर उसके साथ में अपन पठ धातु को जोड़ देते हैं, अर्थ के साथ में अपन ने पठ धातु को जोड़ दिया तो एक नया शब्द बनेगा, वो बनेगा अपठत। क्या बनेगा? अपठत। क्या बनेगा? अपठत। तो अपना संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा? सह, वह पढ़ता था, अपठत। ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सह, वह पढ़ता था। ठीक है ना। दूसरा वाक्य तुम लिखते थे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सह, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्, ते और तानि। त्वम, यहाँ पे शब्द आया तुम, इसको संस्कृत में कहेंगे त्वम लिखते थे। धातु कौन सी है? लिख धातु जिसके रूप में चलती है अलिखत, अलिखताम, अलिखना। लकार कौन सा है? लंग लकार का। इसके पीछे की पहचान क्या था? है, थी है और ते है। तुम लिखते थे तो लिखने के लिए कौन सी धातु आती है? लिख धातु। अब तुम मान लीजिए उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब यहाँ पर मैं लिख धातु का लंग लकार बोल रहा हूँ। अलिखत, अलिखता, अलिखना, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखा और अलिखाम। अब यहाँ पर एक शब्द है त्वम। क्या आया है? त्वम।
त्वम लिखते थे, तो लिखने के लिए क्या आया? अलिखत, अलिखतम, अलिखन, अलिख। यहाँ पे सब क्या आ जाएगा? अलिख। देखिए यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है त्वम, और इसको भी क्या बोलते हैं? त्वम। इन दोनों उच्चारण कोई तुम और तुम होता है, लेकिन जब सब उच्चारण के प्रथम वर्ण स्वर हो, क्या हो? स्वर, तो वहां पर क्या हो जाता है? म का हलंत बन जाता है। क्या बन जाता है? हलंत। अगर त्वम शब्द के उच्चारण वाला जो प्रथम वर्ण है वो आपका क्या है? व्यंजन। क्या है? व्यंजन। तो वो अनुस्वार बन जाता है। म का क्या बन जाता है? अनुस्वार। अर्थात हलंत नहीं आएगा वहां पर, अनुस्वार बन जाएगा। तो वहां पर यह किस परिस्थिति में आता है? जब प्रथम वर्ण स्वर हो। अगर प्रथम वर्ण आपका व्यंजन है तो वह म का क्या बन जाता? अनुस्वार बन जाता है। अब अगला अपना वाक्य, मैं खाती थी। मैं सामर्थ्य सर्वनाम में जाएंगे, अपन को जानकारी करेंगे। सह, तौ, ते, त्वम, युवा, यूयम, अहम। एक शब्द आया आपके पास में, अहम, आवाम और वयम। मैं यहाँ पे लिख देता हूं अहम। क्या लिखा मैंने? अहम अहम खाती थी। खाने के लिए इसके ऊपर धातु चलती है खाद्य धातु, इसके रूप चलेंगे अखाद्यत, अखाद्यता, अखादन, अखादः, अखाद्यतम, अखाद्यत, अखादम, अखादा, अखादाम। तो अपन यहाँ एक शब्द लिखा है अखादम, अखादम आ जाए। इसी प्रकार चौथा वाक्य, हम सब हंसते थे। हम सब अर्थात बहुवचन का वाक्य, वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों और हम सब, अर्थात उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो वहां पर आएगा अह, आवा और वयम। एक शब्द आ जाएगा वयम। क्या आ जाएगा? वयम। अब यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? हंसने का। तो हंसने के लिए इसमें धातु चलती है हस धातु, जिसके रूप चलेंगे अहसतम, अहसताम, अहसन, अहस, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसा, अहसा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शब्द आया अहसा। इस प्रकार अपन निर्माण करेंगे वाक्यों का, तो को गुण क्या सही हो जाएगा। शेष अगला लकार अपन अगले कालांश में जो अपना तीसरा लकार आएगा, लिट लकार, जो भविष्य काल, जो अपन अगले कालांश में पढ़ेंगे। नमस्कार।